नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच आज तक न्यूज़ और मैं हूं दुर्गा यादव अपने सहयोगी कैमरामैन वरुण यादव के साथ। और अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरा जिले के बिहारीगंज प्रखंड के हत्योंदा पंचायत के भातुसा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में, जहां पर मनरेगा के तहत कार्य चल रही है। यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य चल रही है। यह कार्य पिछले महीने यानी 25/4/2022 से यह कार्य यहाँ पे चल रही है। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लेबर हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी कार्य किसी भी स्कूल भवन या किसी भी कैंपस के में मिट्टी भराई कार्य होता है तो वहाँ पर ट्रैक्टरों से मिट्टी भराई नहीं किया जाएगा। पहले नियम ट्रैक्टरों से था लेकिन अब जीरो कर दिया गया है। जी हाँ, ये वही कैंपस है जिसमें अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ के हत्योंदा पंचायत के रोजगार सेवक, जिसको प्यारस कहते हैं, वो किस तरह उनकी मनमानी साथ में आसमान पर चढ़ कर बोल रही है। आप अभी हमारे सीधे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह यहाँ खुलेआम मनरेगा के कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किस तरह यहाँ के जो स्थानीय यहाँ के पंचायत के जो प्यारे स्वरोजगार सेवक है वो किस तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह खुलेआम ट्रैक्टरों से इस कैंपस में मिट्टी भराई कार्य किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जॉब कार्डधारी होते हैं, मनरेगा कार्य जॉब कार्ड धारकों जो इच्छुक रहते हैं कार्य करने के लिए, जो निसहाय रहते हैं, बेसहारा रहते हैं, सरकार उन्हें एक साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। यानी जिसको जॉब कार्ड मनरेगा आवंटित करती है उन्हें 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है और 100 दिन कार्य उससे लिया जाता है। इसलिए लेकिन तो भी हमारे बिहार में सरकार तो योजनाएं ला रही है, लेकिन बिहार से गरीब मजदूर और गरीब तबके के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। उनका वजह सिर्फ यही है, जिस तरह इस योजनाओं में भ्रष्टाचार सर चढ़ कर बोल रहा है। जहां पे मिट्टी भराई कार्य लेबरों से करवाना था वहां ट्रैक्टरों से करवाया जा रहा है। जी हां, आप ठीक सुन पा रहे हैं कि यहाँ के जो रोजगार सेवक हैं वो जो गरीब तबके के मजदूर होते हैं और जॉब कार्ड धारक होते हैं, उनके रोजी रोटी पर सीधे लात मार रहे हैं, उनके पेटों पर सीधे लात मार रहे हैं, उनके रोजी रोटी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बोर्ड के पास भी ले चलूँगा, जो वहाँ पे प्रकालित राशि है वो कितनी है सूचना बोर्ड के पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस योजना में 74 लेबर का डिमांड लगा है। 14 दिन का डिमांड लगाया गया है, जबकि नियम है कि अगर किसी भी कैंपस पर या कहीं भी मनरेगा कार्य चल रही है तो वहाँ रोजगार सेवक के द्वारा टेंट लगवा कर और पोस्टर लगवा कर, सूचना पोस्टर लगवा कर, जो भी इच्छुक जॉब कार्ड धारक उस पंचायत के वो वहाँ आएंगे और कार्य मांगेंगे। और अगर उनको 100 दिन पूरा नहीं हुआ होगा तो रोजगार सेवक उन्हें कार्य देंगे और उनके जॉब कार्डों का रोज हर दिन कार्य भी दर्शाना होगा और हाजिरी भी बनाना होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं होता है। ये जो कार्य देख पा रहे होंगे, इस कार्य का 25/4/2022 को ही लेबर का डिमांड लगाया गया है, जो आज 8 तारीख है, पूरा होने वाला है। 14 दिन का डिमांड लगवाया है, लेकिन उसमें आप 74 लेबर का डिमांड लगवाया गया है। और यहाँ पे कार्य मात्र 1 2 3 4 लेबर कार्य कर रहे हैं, यानी 70 लेबर गायब। 74 लेबर लगाकर आप रुपया निकासी कर रहे हैं और कार्य मात्र 4 लेबर कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोग से जानते हैं कि ये लोग कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं। 1 महीना। जी, क्या गो लेबर यहाँ कार्य कर रहे हैं? 4 है। 4 लेबर 1 महीना से 4 लेबर ही काम कर रहे हैं। 4 गो यहाँ तो 4 है। 4 गो हैं।
और कितने दिनों से देखिए ये नाबालिग बच्चे हैं और सरकार कहते हैं नाबालिग बच्चे को से रोजगार करवाना कानूनी अपराध है। और यहाँ के रोजगार सेवक, शायद उनका नाम मनोज बाबू है, वो किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए इन नाबालिग बच्चे से जिनके पढ़ने लिखने की उम्र है उनसे कार्य करवाया जा रहा है। इनका जॉब कार्ड भी नहीं बना होगा लेकिन मनरेगा कार्य इनसे करवाया जा रहा है। कितने दिनों से आप कार्य कर रहे हैं? आई था ये कितने दिनों से कर रहे हैं? 1 महीने से। 1 महीने से काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए कर 1 महीने से इनसे कार्य करवाया जा रहा है। डीडीसी साहब, डीएम साहब, हम तो सुने हैं कि मधेपुरा में जब से ये अभी वर्तमान डीडीसी साहब हैं, जब से वो आए हैं मधेपुरा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार मनरेगा में था उनमें बहुत हद तक उस पर काबू पाया गया है। बिहार में मनरेगा में किस तरह से भ्रष्टाचार सर चट के बोल रहा है, ये हम सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये आप भली भांति जानते हैं कि मनरेगा कार्य में पूरे बिहार में किस तरह भ्रष्टाचार सर चट के बोल रहे हैं। लेकिन जब से मधेपुरा डीडीसी आए हुए हैं कुछ हद तक काबू पाया गया है। यहाँ पे कार्य 25/4/2022 को ही प्रारंभ किया गया था। 14 तारीख को डिमांड लगाया गया था। 14 दिन का डिमांड लगाया गया था। पिछले महीने 25/4/2022 को डिमांड लगाया गया था और आज 8 तारीख है, यानी 14 दिन का डिमांड। आइए हम आपको बोर्ड के पास जो सूचना बोर्ड है वहाँ ले जाकर आपको हम कुछ समझाने का प्रयास करते हैं कि मनरेगा में किस तरह से भ्रष्टाचार सरचट के बोल रहा है। हमारा कार्यक्रम चल रहा है मनरेगा की धांधली सच, मनरेगा की धांधली की सच्चाई आप तक। और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं बिहारीगंज प्रखंड के हत्योंदा पंचायत। आइए यहाँ पे सूचना बोर्ड तो लगा दिया गया और पूरा चकाचक कर रहा है। यहाँ सूचना बोर्ड में लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। गारंटी योजना इसलिए लिखा हुआ है मनरेगा के तहत सरकार जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है, इसलिए यहाँ पे गारंटी लिखा हुआ है। आप कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि यहाँ पास लाए ग्राम पंचायत हत्योंदा प्रखंड बिहारीगंज जिला मधेपुरा योजना जीपी हत्योंदा भातुसा उच्च विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य। वर्क कोड भी यहाँ पे अंकित कर दिया गया, वित्तीय वर्ष भी लिख दिया गया। अब आप आइए, इसका प्रकालित राशि कितना है? 4,98,217 रुपया। और यहाँ पे देखिए मजदूरी 4,98,000 में से आप देखिएगा। डीडीसी साहब आपसे आग्रह करना चाहेंगे, आप इसको देख के थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 4,98,217 रुपया इस योजना का राशि है। और दैनिक मजदूरी जो इस कार्य के लेबर योजना जो करेंगे उनका जो है 4,83,425 रुपया है और सामग्री का 14,792 रुपया है। जब यहाँ 4,83,425 रुपया आप जॉब कार्ड धारकों के लिए भेजे हुए हैं तो फिर यहाँ पे ट्रैक्टरों से कैसे मिट्टी गिराया जा रहा है, जबकि उस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार रोक लगा दी है कि अब किसी भी कैंपस में ट्रैक्टरों से मिट्टी नहीं गिराया जाए। डीडीसी साहब, मैं जानता हूं कि आप जब से मधेपुरा जिले के कार्यभार संभाले हैं और शक्ति अपनाए हुए हैं और बहुत काबू पाए हैं जो भ्रष्टाचार मधेपुरा जिला में चल रही है। कुछ भ्रष्टाचार की झलक मैं आपके पास भेज रहा हूं, इन्हें भी देखने का प्रयास कीजिएगा और सोचकर ऐसे रोजगार सेवक पर उचित जांच कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट कीजिएगा।